प्यारे साथियों, इस वीडियो में महाद्वीप से संबंधित कुल 73 प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे साथियों, महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनने लायक है, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के महाद्वीप से जितने भी प्रश्न बनने लायक है प्यारे साथियों, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में रखा हूँ। इस सभी प्रश्नों को आप 73 प्रश्नों को रट जाइए प्यारे साथियों। इससे बाहर आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, आप इन सभी 73 प्रश्नों को रट लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे प्यारे साथियों मिल जाएगा, ठीक है ना। माय टीचिंग पॉइंट पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इन 73 प्रश्नों का पीडीएफ आपको वहाँ उपलब्ध है। आइए देखें, आपको ये सभी प्रश्न आप देखें कितना आप प्रश्न 73 प्रश्नों में हल कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी तैयारी है प्यारे साथियों। अगर इन 73 प्रश्नों में से अगर आप 50 का आंसर दे देते हैं तो समझो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप पुलिस का परीक्षा बहुत ही आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे आसान क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो इसमें मैं सभी ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 73 है प्यारे साथियों। बहुत ही जल्दी इन 73 प्रश्नों को सॉल्व करना है, कवर करना है प्यारे साथियों, अटेम्प्ट करना है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर जिस प्रश्न को आपको जवाब देना है, आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और आंसर देने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। इनका आंसर है, सबसे आसान है, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है प्यारे साथियों। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। जी हाँ, एशिया महाद्वीप है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है प्यारे साथियों, कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा प्यारे साथियों। तो निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है प्यारे साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए प्यारे साथियों। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं प्यारे साथियों। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नाम, ऑस्ट्रेलिया के अंटार्कटिका को जानते हैं ना, किसे, अंटार्कटिका को ना श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस महाद्वीप को ना प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी वह महाद्वीप जो प्रायद्वीप के रूप में है। तो वह है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर दे लिए होंगे, इसका सही आंसर होगा बी, यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे गौर करिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 11 कैसे आया, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, मिस टाइप हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, किस महाद्वीप को ना मानव का घर कहा जाता है। तो मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है प्यारे साथियों, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे साथियों मानव का घर ना कहा जाता है किसको, तो अफ्रीका, मानव का घर कहा जाता है ना इसको, तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो प्यारे साथियों विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव का घर, वैसे देखा जाए तो प्यारे साथियों कि मानव जाति का पालना अफ्रीका है और मानव का जन्म स्थली भी अफ्रीका है, लेकिन मानव का घर अगर पूछे तो आप एशिया बताइएगा ना, कन्फ्यूज न रहिएगा, एशिया बताइएगा। मानव का घर किसे कहते हैं, एशिया को कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो प्यारे साथियों विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं। देखिएगा, अंध महाद्वीप के उपनाम से किसे जानते हैं प्यारे साथियों। तो अंध महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को जानते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं के विद्यमान कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो भविष्य का भंडार गृह किसे कहा जाता है प्यारे साथियों। तो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप होगा, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप होगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है।
लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से किस से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो महाद्वीप है, एक दूसरे का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे का है, वह महाद्वीप कौन है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की है। यहाँ पे अंग्रेजी के एस अक्षर की, यह महाद्वीप पूछा है, महासागर नहीं, महासागर तो है अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के एस आकार का जो महासागर है उसका नाम क्या है, अटलांटिक महासागर ना। लेकिन यह महाद्वीप पूछा है प्यारे साथियों, गलती ना करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। तो पूर्णतः हिमाच्छादित महाद्वीप कौन सा है प्यारे साथियों। तो पूर्णतः हिमाच्छादित माने हिम से ढका हुआ वह महाद्वीप कौन है, तो वह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर डी, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है प्यारे साथियों। तो तीनों अक्षांश रेखाएं किससे गुजरती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है। यानी किस महाद्वीप में ना ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है प्यारे साथियों, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे गौर करिएगा, ये आपका 20 के बाद 21 है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी दरार किस महाद्वीप में स्थित है। यानी सबसे लंबी दरार यानी भ्रंश घाटी किस महाद्वीप में प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है प्यारे साथियों, उत्तर अमेरिका की क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, एवरेस्ट, एल्ब्रुस, मैकिन्ले और एकांका गुहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट मैकिन्ले है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एकांक गुहा। कौन, माउंट एकांक गुहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किलिमंजारो, सी, किलिमंजारो, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट मिन्सन मैसिव, माउंट मिन्सन मैसिव, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन 26, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है यहाँ पे कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद है इसका आंसर दे लिए होंगे। तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है प्यारे साथियों माउंट एल्ब्रूस। कौन है, तो माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो प्यारे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है प्यारे साथियों, वह है कौन, तो विक्टोरिया झील है। कौन है, विक्टोरिया झील है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो प्यारे साथियों, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। कौन है, कैस्पियन सागर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयर झील, ठीक है ना, आयर झील। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी प्यारे साथियों। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ए सुपीरियर झील, ठीक है ना, सुपीरियर झील। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है, तो लैडोगा झील है। कौन है, लैडोगा झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। कौन है, तो वोल्गा नदी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है ना, नील नदी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है प्यारे साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली, जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ना प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्यारे साथियों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर ना वह कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मकर रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है। तो प्यारे साथियों, सर्वाधिक देशों वाला अगर महाद्वीप की बात की जाए ना, तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यानी वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल नहीं है। तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। ठीक है, आपके सामने, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो सरीसृप कौन किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्शन है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो प्यारे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो केप अगुल हास है। कौन है, केप अगुल हास है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्शन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। तो प्यारे साथियों, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार ना यह यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, यानी पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, पठारी महाद्वीप कहा जाता है ना, ये अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। ठीक है, बी, अफ्रीका। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरित जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास किस महाद्वीप में हुआ है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझा सीमाएं हैं। तो मालदोवा के साथ, मालदोवा जो है किसके साथ साझा सीमा है, तो यूक्रेन के साथ है और रोमानिया के साथ है। ठीक है ना, बेलारूस के साथ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, यूक्रेन और रोमानिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 यूक्रेन है, रोमानिया है और बेलारूस है, और दिया है ऑप्शन मालदोवा। तो प्यारे साथियों, मालदोवा जो है ना, यह यूक्रेन और बेलारूस के बीच में है। ठीक है ना, गलती ना करिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया। तो 2 और 3 कहाँ है प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, 2 और 3। ठीक है ना, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमान संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे देखिएगा, अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। तो जी हाँ, अजमान जो है ना, संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है, ये सही है। और यहाँ दिया उपरोक्त कथनों में से कौन सही है ना,
रस अल खैमा, रस अल खैमा जो है ये संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम शेख है। तो पैसा आती है दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट देखिएगा, दोनों पॉइंट सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ए और दो, एक और दो दोनों, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय राजधानी, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय राजधानी, थोड़ा सा राजधानी पे भी फोकस करना होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी और संघीय राजधानी कौन है, तो पुत्रजया है, ठीक है ना, पुत्रजया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कान फ्रांस, डाविस डेनमार्क और रोलागारो नीदरलैंड, उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही है। तो प्यारे साथियों इसमें कान जो है फ्रांस से संबंधित है, ये युग्म सही है, बाकी दोनों ये युग्म क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक, केवल एक, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, आसान क्वेश्चन है। तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है प्यारे साथियों, तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है, तो डी अंटार्कटिका में, ठीक है ना, अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री कहा गया है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यानी यूरोप की पर्वत श्रृंखला इसमें कौन है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अल्पस, ठीक है, अल्पस, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा मैच करना है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ा सा आपको मैच करना है, सही से आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखने क्वेश्चन को सही से देखिए तब आंसर दीजिएगा। अत्यधिक, ए में दिया अत्यधिक गर्म, बी में दिया अत्यधिक ठंडा, सी में दिया अत्यधिक वर्षा और डी में दिया अत्यधिक सूखा। सूची 2 में है चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका और सहारा। तो अत्यधिक गर्म जो स्थान है प्यारे साथियों वो चिली में है, तो एक का सी, तो एक का सी कर रहा हूँ, एक का एक है ना, एक का एक किसमें है, तो देखिए एक का 4 ये तो गलत है, और ये भी क्या है, एक का 2, ठीक है ना, एक का कौन है, एक का एक ना, तो यहाँ पे गौर करिएगा, एक का अत्यधिक गर्म कौन है, चिली है, तो एक का एक मिल रहा है। अत्यधिक ठंडा कौन है प्यारे साथियों, तो अत्यधिक ठंडा कौन है, तो सहारा है, तो बी का 3 है, बी का 3, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। हाँ अत्यधिक गर्म है ना, तो सहारा है, कौन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है। अत्यधिक गर्म पूछा है, तो यहाँ पे कौन होगा, सहारा, एक का 4, तो एक का 4 जो है प्यारे साथियों बी सही है, ठीक है ना। इससे एक का 4 बी में खोल दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा अत्यधिक ठंडा किसको कहते हैं, तो अत्यधिक ठंडा कौन है, अंटार्कटिका, तो बी का 3, देखिएगा एक का 4 और बी का 3 सही है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है, तो चेरापूंजी, हालांकि मासिनराम है, मेघालय में मासिनराम, तो मासिनराम के बाद चेरापूंजी ही है, तो सी अत्यधिक वर्षा, सी का 3, सी का 2 ना, सी का 2 कौन है, सी का 2 ये सही है। और अत्यधिक सूखा कौन है, तो अत्यधिक सूखा चिली में, सूखा और गर्म पे फर्क है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, गलती न करिएगा, बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो प्यारे साथियों यह जो एटलस पर्वत है ना, यह किस महाद्वीप में है, तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो प्यारे साथियों यह जो है आपका एटलस, यह है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। तो यह महाद्वीप जिसे द लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, नया क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किसे जानते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस प्यारे साथियों, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किसे जानते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे भी थोड़ा सा राजधानी में मैच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजधानी में मैच करना है प्यारे साथियों, ठीक है। सूची 1 में दिया है केन्या की राजधानी कहाँ होता है, नैरोबी, तो एक का दिया है, एक का 2 नैरोबी, तो एक का 2 इसमें दिया है, देखिए कहीं एक का 2 है तो ई कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा, ऑप्शन बी और सी में मिलेगा ये, ठीक है ना। इसी तरह आप एलिमिनेट कर लिया करिए ऐसे क्वेश्चन को। दूसरा दिया है युगांडा की राजधानी कहाँ प्यारे साथियों, तो नहीं अगर पता है तो यहाँ पे देखिएगा युगांडा की राजधानी कंपाला। वैसे यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको मिल रहा है, उज्बेकिस्तान की राजधानी सी, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है, तो सी का 1। अब यहाँ देखिए सी का एक ही ऑप्शन में है तो बी। इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर चारों ना हो, 2 का ऐसा 2 या 3 का आंसर आएगा तो आपको ऑप्शन में ऐसे देख लिया करिए, तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, बाकी सब मिला लीजिए, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 60 है प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैंने पहले ही कहा है कि लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत। प्यारे साथियों ये शहर का नाम है, इसको पश्चिम से पूर्व को क्या करना है, सजाना है। तो लंदन सबसे पश्चिम है, इसमें देखा जाए तो लंदन क्या है, लंदन अगर बात की जाए प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया है लंदन, लिस्बन, तो यहाँ पे 2 1, हाँ यहाँ पे लंदन नहीं, लिस्बन सबसे पश्चिम है,
तो लिस्बन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा लंदन होगा, 2-1, उसके बाद क्या होगा बेरूत होगा, उसके बाद ये होगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी होगा। ठीक है ना, मिला लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, इन सभी शहरों का ये पश्चिम से पूरब क्रम है। ठीक है ना, लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, राजधानी से संबंधित है। तो अम्मान की राजधानी कहाँ है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये तो ऑप्शन सही है। सुमेलित नहीं कहाँ है, ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, यमन की राजधानी सना है प्यार, सनाइया नहीं है बल्कि क्या है, सना है। इसका सही ये आपका सही होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 62 क्वेश्चन नंबर 62। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है। तो प्यारे साथियों विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है, छोटा में पूछा है, तो यहाँ पे छोटा महाद्वीप कौन आएगा प्यारे साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप आएगा ना। 6वां पे यूरोप है, 6वें पे क्या है, 6वें पे यूरोप है और 7वें पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों, बुडापेस्ट हंगरी, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, नैरोबी केन्या, यहाँ पे देखिएगा किंशासा जायरे। तो प्यारे साथियों सुमेलित नहीं कहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा ना, ये डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित करना है, यहाँ भी सुमेलित ही करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, राजधानी से संबंधित है। तो यहाँ पे एक दिया है विंडहक, अक्रा, नैरोबी, लुसाका। तो देखिए प्यारे साथियों नैरोबी किसकी राजधानी है, तो यहाँ पे देखिएगा केन्या की राजधानी नैरोबी है। तो एक सी का एक कहीं इसमें है, तो सी का एक ही जगह मिल रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है ना, बाकी आप सब मिला लीजिएगा। ठीक है ना, सी का एक होगा, नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है ना, नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है, इससे सब आपका मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद भी क्या है, किसकी राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। तो सिडनी जो है ना, यह एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है ना, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं प्यारे साथियों, तो महाद्वीप जो होते हैं अलग कैसे हुए हैं, तो महाद्वीप जो है ना ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बस केवल हाँ यहाँ पे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है, आर्द्र महाद्वीप प्यारे साथियों। तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है, तो यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ठीक है ना, अगला पॉइंट है अंध महाद्वीप है। तो प्यारे साथियों अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए प्यारे साथियों सन सिटी किसे कहते हैं, तो सन सिटी अवस्थित है। तो प्यारे साथियों सन सिटी जो है इस कहाँ अवस्थित है, इसका सेंस हो जाएगा इटली, जापान, मैक्सिको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। केवल 2-3 क्वेश्चन और है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे इसको मैच करना है। ठीक है, इसको मैच करना है प्यारे साथियों। ठीक है, इसको मैच करने की कोशिश करिए। यहाँ पे दिया है कनाडा, बी ग्रीस, सी नाइजीरिया और डी है सीरिया। यहाँ पे सबसे बड़ा नगर की बात किया जा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों एथेंस से आप मिलाइए, एथेंस ना ग्रीस, एथेंस किसका शहर है, तो ग्रीस का शहर है ना। तो बी का 4 देखिए कहीं मिल रहा है और एक ही जगह मिल रहा है बी का 4 प्यारे साथियों, ये ऑप्शन सी सही है। बाकी इससे सब मिला लीजिएगा ना, इस तरह आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 71 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन है। तो निम्न देशों का आरोही क्रम पूछा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, इसमें देखा जाए अर्जेंटीना छोटा है, अर्जेंटीना से बड़ा भारत है, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से भारत क्या है, ब्राज़ील है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए पैसा तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों में है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों इस वीडियो का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है प्यारे साथियों, तो अफ्रीका है। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये 73 महत्वपूर्ण प्रश्न था प्यारे साथियों। वीडियो कैसा रहा आप लाइक करिएगा जरूर, अगर बेहतर होगा तो आप लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।